7,500 से 8,000 मीटर की कैटेगरीज की हुई हैं, फिर 7,000 से 7,500, उसमें 400% तक इन्होंने फीसें बढ़ा दी। सबसे ऊंचे पहाड़ हैं दुनिया में। 8 जो है पहाड़, 14 पहाड़ हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर है। पाकिस्तान में 5 हमारे पास है। तो एडवेंचर टूरिज्म का बिल्कुल पाकिस्तान में खात्मा हो जाएगा। हालांकि हमारे पाकिस्तान में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम अगर इसको सही तरह से इस पे काम करें, हुकूमत हमें सपोर्ट करे, होल्डर्स के साथ डिस्कस किए बगैर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की फीसें बढ़ा दी हैं, बेतहाशा फीसें बढ़ा दी है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तमाम मेंबरान की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया और सहाफ़ी बरादरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी गुजारिशात पर गौर करने के लिए अपना कीमती वक्त अनायत फरमाया। हमें यकीन है कि आपकी वसात से हम अपनी आवाज़ अरबाब अख्तियार तक पहुँचा सकेंगे। पाटो का तारफ़ कराना चाहूँगा। पाटो एक रजिस्टर्ड तिजारती इदारा है और इसके डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज के लाइसेंस होल्डर्स हैं। ये हमारी तंजीम पाटो एक जमहूरी इदारा है और इसके जमहूरी इदारे पर जमहूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव कमेटी के तहत कारोबार को हुकूमत के मुकर्रर करदा कवानीन और ज़वाबित और SOPs के तहत चलाया जाता है। इसके 280 मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के हर इलाके से, पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, KP के सब इलाकों से इसका ताल्लुक है। और सारा साल मार्केटिंग करते हैं। आपको पता है मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है, महंगा काम है। ये बाहर जाके एक्सपोज अटेंड करते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे अपना पैसा लगाते हैं और फिर सियाहों को पाकिस्तान लेकर आते हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर माउंटेन्स हैं जो माउंटेनियर्स के लिए जन्नत का दर्जा रखते हैं। और ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास सबसे ऊंचे पहाड़ हैं दुनिया में। 8 जो है पहाड़, 14 पहाड़ हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर है। पाकिस्तान में 5 हमारे पास है खुशकिस्मती से, जो जिसमें K2, नागा पर्वत, ब्रॉड पीक, गैचर बर्फ 1, गैचर बर्फ 2। और नेपाल में 8 हैं और उसमें वो कुछ बॉर्डर मिलते हैं इंडिया के साथ और कुछ चाइना के साथ। हमारा K2 का बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है। और ये 4 मुल्क हैं जिनके अंदर ये पहाड़ हैं जो 8,000 मीटर प्लस हैं। 14 टोटल हैं और हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास ये असासा है। और हर साल लोग इधर माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं। आपको पता है कि जब से इंसान पैदा हुआ है पहाड़ों पे वो सर करने का उन्होंने जो है कोशिश रहती है। और 1954 में 1954 में पहला K2 सर किया गया था। 2 लोग थे इटालियन और उसके बाद से लोग आते रहे हैं और अभी तक जो 45 के करीब लोग हैं जिन्होंने 14 के 14 माउंटेन सर किए। हम खुशकिस्मत है कि हमारे पाटो के मेंबर हैं सिरबाज खान, उन्होंने अभी इसी साल जो है 14 के 14 पहाड़ सर किए हैं और शहरोज़ काशिफ दूसरे हैं। तो इसको जो माउंटेनियरिंग है इसमें और ट्रैकिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। माउंटेनियरिंग 6,500 मीटर से ऊपर जो क्लाइंब करते हैं उसको माउंटेनियरिंग कहते हैं और जो ट्रैकिंग जो है 6,500 तक होती है। हालिया गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने किसी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किए बगैर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग की फीसें बढ़ा दी हैं, बेतहाशा फीसें बढ़ा दी है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप। मैं आपको थोड़ा सा उसमें कंपैरिजन बताऊंगा कि K2 2023 और 24 में K2 की फीस थी $12,000
और ये एक नोटिफिकेशन किया है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने, जिसको वो कहते हैं फाइनेंस बिल कहते हैं, उसके तहत उन्होंने सितंबर में 12,000 से $35,000 तक इस फीस को बढ़ा दिया। ये 7 के ग्रुप का है, एक बंदे का इसके हिसाब से $1,700 पर पर्सन था और अब ये हो गया है $5,000। तो ये आप देख लें कि तकरीबन 200% से ज़्यादा बढ़ा दी है फीसें। इसी तरह जो बाकी K2 के अलावा हमारे पास जो 4 पहाड़ हैं, नागा पर्वत, गैशर ब्रह्म 1, गैशर 2 और ब्रॉड पीक, उनकी फीसें भी इसी तरह पहले 9,500 थी, $9,500, उसको उन्होंने कर दिया $28,000। वही 1,360 पर पर्सन थी, तो 7 का ग्रुप जाता है तो वो अब एक बंदे की कर दी 4,000, मतलब 1,360 से $4,000 कर दी गई। ये इसी तरह सारी जो है कंपैरिजन है, 7,500 से 8,000 मीटर की कैटेगरीज की हुई हैं, फिर 7,000 से 7,500, उसमें 400% तक इन्होंने फीसें बढ़ा दी। अब ये थी फॉरेनर्स के लिए। अब इन फीसों के साथ हम बाहर की मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकेंगे। नेपाल जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है माउंटेनियरिंग के लिए। उधर सहूलतें भी बहुत ज़्यादा हैं, हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत आसान है उधर। तो अब अगर हम इसको इन फीसों पे और इस रॉयल्टी फी पे बाहर सेल करने जाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो एडवेंचर टूरिज्म का बिल्कुल पाकिस्तान में ख़ात्मा हो जाएगा। हालांकि हमारे पाकिस्तान में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम अगर इसको सही तरह से इस पे काम करें, हुकूमत हमें सपोर्ट करे, तो 1.5 से 2 अरब डॉलर तक हम कमा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये वन साइडेड डिसीजन लिया गया है जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने, और उन्होंने हम पार्टों से जो कि मेजर स्टेक होल्डर है इनसे डिस्कस भी नहीं किया, और उन्होंने एक नोटिफिकेशन के थ्रू हमें ये ऑर्डर दे दिया। अच्छा, उसमें दूसरी जो बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये इन्होंने सितंबर में नोटिफिकेशन जारी किया और 3 महीने के अंदर जनवरी 2025 पे ये लागू हो जाएगा। और इसके जो ज़रूरत होती है इस काम के लिए, ये 2 साल पहले से आपके कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, एटलीस्ट साल मिलना चाहिए। अब इन्होंने 3 महीने का नोटिस दिया है, और एक तो वो सेल करना मुश्किल है, दूसरा वो किस तरह से उनको बताएंगे कि जी $12,000 की बजाय हम $35,000 लेंगे। तो तकरीबन ये जो है टूरिज़्म हमारा ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से भी और हुकूमत पाकिस्तान से भी कि यह रॉयल्टी फ़ीसों में हालिया इजाफे पर नज़रसानी की जाए, ताकि सियाहत के कारोबार को नुकसान से बचाया जा सके। सियाहत से मतलब किसी भी पॉलिसी या फैसले में पार्टों और उसके इलाकाई तंजीमों को बाटो को शामिल किया जाए, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। एक मरकज़ी टूरिज़्म अथॉरिटी का क़याम का अमल में लाया जाए, जिसमें तमाम सियाहत से वाबस्ता अदारों को नुमाइंदगी दी जाए और उसकी मशावरत को यकीनी बनाया जाए। आखिर में फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गुजारिशत पर फौरी तवज्जो दी जाएगी, ताकि पाकिस्तान की सेहत की सनत को तरक्की दी जा सके और उसके मुस्बत असरात मुकामी मईशत पर पड़ सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर आपके जो मुतालबात हैं जिसमें फीस में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है, ये अगर जीबी गवर्नमेंट आपके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती, या वो ये समझते हैं कि इससे हमारे रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा, तो आपका अगला लाएअमल क्या हो सकता है? उस पे देखिए, अगर वो हमारी इस पे अमल नहीं करते
तो वो खुद ही जीबी गवर्नमेंट को नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन इससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ख़ासकर अस्कोले जो शिगर ज़िला में है, जिधर से केटू के लिए जाते हैं, अस्तोर और दायमीर, इस इलाके में जो माउंटेनियरिंग के जहाँ से होती है, और हुशे, ये इन इलाकों के जो लोग हैं उनका 99% जो है रोज़गार इसी से वाबस्ता है। और ये जब एक आते हैं, कोई ग्रुप आता है, तो 60 से 70 हज़ार डॉलर तकरीबन वो पाकिस्तान में लेकर आता है, और उससे फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिलता है, और वो आके इधर होटल में रहते हैं। फिर जो हाँ, इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पॉइंट पहले नहीं बता सका, इससे हज़ारों की तादाद में पोर्टर्स इन्वॉल्व हैं, घोड़े इन्वॉल्व हैं, और इनका जो खाने के लिए उधर से लाइव स्टॉक यूज़ होता है। और ये जो ख़ासकर अस्कोले वगैरह और अस्कोले और अस्तोर के इलाके के लोग हैं और दायमीर के लोग हैं, ये तो भूखे मर जाएंगे। तो हमें तो जो भी नुकसान होगा ही होगा, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ये बताएं